गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है, कैसी हो सुरक्षित दौड़। ये दौड़ किस तरह से है? ये वो रेस है जो नॉर्मल स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। दौड़ना फिट रहने के लिए लोकप्रिय गतिविधि है। इससे हृदय, मस्तिष्क और श्वसन स्वास्थ्य में सुधार के साथ मनोदशा अच्छी बनी रहती है। इससे मांसपेशियां, हड्डियों और सेहत से भी सुधार होता है। पर इसे झटके में शुरू करना भारी पड़ सकता है। दौड़ने से पूर्व किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या बात जरूरी है, आज की चर्चा है वो इसी पर है। सुबह शाम की सैर करते समय अक्सर कुछ लोग दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। इन्हें देखते ही सहसा ही ध्यान उनकी फिटनेस पर जाता है। उनकी सुडौल शरीर और फिट अंदाज देखकर यदि आप भी दौड़ने की योजना बनाना चाहते हैं तो यह बेहतर निर्णय हो सकता है। इन दिनों हमारी दिनचर्या लगभग निष्क्रिय पड़ी हुई है। ऐसे में किसी दिन कुछ किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी आपको शानदार अनुभव दे सकती है। यदि आने वाले समय में दौड़ना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले फिटनेस दिनचर्या में कितना समय दे सकते हैं, इन बातों के साथ साथ क्या जोखिम हो सकता है, दौड़ने के लिए कैसा आहार हो, जूते कैसे हों, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब बात आते हैं कि कैसे रहें, आते रहें स्वस्थ। पेट स्वास्थ्य है पेट स्वस्थ है तो इससे शरीर को गतिविधि में अच्छा असर पड़ता है। देखिए, हर चीज़ पेट से ही होती है, इसलिए अगर शरीर की गतिविधि के लिए पेट स्वस्थ होना जरूरी है। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार पेट का माइक्रोबायोम सूजन और स्ट्रेस को कम करने की में मदद करता है। साथ ही इससे तीव्र व्यायाम जैसे दौड़ते समय होने वाली ऊर्जा खपत, हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है। इसका अर्थ है कि आप दौड़ते समय भी थकान महसूस नहीं होती है, थकान महसूस करते हैं और ऊर्जा बनी रहती है, तो फिटनेस में जल्द सुधार होता है। हमारी आंतों के सेहत का प्रतिरोधक क्षमता से गहरा नाता है। देखिए, आंतों का संबंध हमारी प्रतिरोधक क्षमता से है। यानी कि अगर आप जल्दी बाहर के इफेक्ट से अगर प्रभावित हो जा रहे हैं तो इससे आपके आंतों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया स्वस्थ रहे, आपको बीमारियों के कारण दौड़ने में परेशानी ना हो। मोबिलिटी अच्छी रहेगी। मोबिलिटी यानी गतिशीलता। आपके चलने फिरने में कठिनाई होती है तो इसका अर्थ है कि आपकी मांसपेशियां भी अस्वस्थ नहीं, बल्कि मोबिलिटी भी कमज़ोर है। उम्र बढ़ने पर मोबिलिटी कमज़ोर होना सामान्य है, लेकिन यदि लंबे समय तक निष्क्रियता रहती है तो आपके सुबह बिस्तर में उठने से लेकर चलने या सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि चोट लगने की आशंका भी बढ़ सकती है। जी हाँ, आपकी टांग से चलने में दिक्कत आ रही है, मोबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आपको चोट लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। एक अच्छे बॉडी पोस्चर के लिए मोबिलिटी की जरूरत होती है। नियमित दौड़ मोबिलिटी के बेहतर करने के लिए बहुत आवश्यक है। मोबिलिटी के लिए नियमित दौड़ बहुत ही जरूरी है। चिकित्सक से लें सलाह। यदि उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, हृदय से जुड़ी परेशानियां आदि हैं तो आपको दौड़ना चुनने से पूर्व किसी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। घुटनों, एड़ियों में दर्द और आर्थराइटिस है तो ऐसी स्थितियों में चिकित्सक बताएंगे कि दौड़ना है या नहीं। वे दौड़ के अतिरिक्त दूसरी गतिविधि का सुझाव दे सकते हैं। दौड़ या रनिंग करने में शरीर को एक निश्चित स्वरूप में ढालने में अपेक्षाकृत कम मेहनत लगती है, पर यह एक प्रक्रिया व निश्चित रणनीति हो तो आप 40 से 50 की उम्र में भी दौड़ने या लंबी दूरी वाले मैराथन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको एक प्रशिक्षक की मदद लेनी पड़ सकती है, जो यह बताते हैं कि नियमित दौड़ने के लिए पहले टहलना, उसके बाद तेज गति से टहलना, फिर ब्रिस्क चाक जॉगिंग से शुरू करने चाहिए। यानी कि स्टेप बाय स्टेप है। पहले है धीरे चलना, टहलना, यानी उसके बाद तेज चलना, ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स चौक यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, फिर जॉगिंग से शुरुआत करें, उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड पकड़ें। इस दिन
हर दिन इसके लिए तय समय रखें, एक फिक्स टाइम हो। हर एक गतिविधि के लिए अलग प्रशिक्षण व प्रक्रिया होती है, उनका पालन करें तो चोट लगने या किसी अन्य जोखिम की आशंका कम हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखें। कम से कम 6 माह में शरीर दौड़ या मैराथन के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि यह व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है। सुनिश्चित करें कि हर बार गतिविधि शुरू करने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें। वापस आने पर हल्के स्ट्रेच के बाद कूलिंग करें। दौड़ने या किसी गतिविधि के बाद पेट, घुटना या एड़ियों आदि में दर्द है या किसी दिन दौड़ने का मन नहीं करता तो शरीर के इन संकेतों को अनदेखा न करें। निर्धारित समय पर अपेक्षित लक्ष्य न पा सकें तो भी तनाव नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आज के समय में स्ट्रेस ज़्यादा है, उस स्ट्रेस से बचना चाहिए। हाइड्रेशन ना भूलें। दौड़ने से निकलने वाला पसीना शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को तेजी से कम कर सकता है, इसलिए डिहाइड्रेशन की आशंका से बचाव के लिए इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रखें। इलेक्ट्रोलाइट लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। इन्हें ना करें अनदेखा। जो अनदेखा है वो अनदेखा ना करें। दौड़ने से पूर्व ध्यान दें कि इसमें कोई भी जल्दबाजी ना हो। हर दिन, सप्ताह, माह या के लिए एक लक्ष्य हो। उबड़-खाबड़ सतह पर दौड़ने से चोट लगने या गिरने का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा समतल जमीन पर दौड़ना चाहिए। दौड़ने के लिए जूते सही हों ताकि शरीर का दबाव केवल पैरों पर रहे और आप लंबे समय तक आराम से दौड़ सकें। यदि ऐसा ना होता तो कभी एड़ियों में, कभी कंधे पर दबाव होगा और चपेट हो सकती है और आपको चोट लग सकती है और दर्द से परेशान हो सकते हैं। खान पान का जो ध्यान है वो इस प्रकार से रखें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड़ फैट की बढ़िया स्रोत। साबुत अनाज, दालें नियमित लें, ये डेली लेना है आपको साबुत दाल। मौसमी फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें। ब्राउन राइस, कम वसायुक्त दूध और इससे बने विभिन्न उत्पाद जैसे कॉटेज चीज, दही, छाछ, सोया, टोफू, अंडे, मछली आदि लेने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पे काम की चीज़ें इस चैनल पर मिलती हैं जो अखबारों से ली हुई होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आपकी दैनिक लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इसके साथ ही आपके जीके यानी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये मेरा इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।